नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल GS 365 पे। तो आज की 16वीं क्लास लगन सीरीज की रीजनिंग की, तो यही एनर्जी आपकी बनी रहनी चाहिए जो आपकी अभी तक चली आ रही है, और इसी एनर्जी के साथ हम आगे के प्रैक्टिस सेट भी अपने कंप्लीट करेंगे। तो भाई बिना कोई देरी करे हुए चलो आज के पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल आज का सीरीज का दे दिया गया है, ठीक है, सीरीज दे दी गई है और बीच में आपको एक हिडन प्लेस छोड़ दिया गया है, एक ब्लैंक प्लेस छोड़ दिया गया है, और जो कि आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो TR इसका फर्स्ट लेटर, N इसका L, मतलब हर ग्रुप का फर्स्ट लेटर देखो। ठीक है, T से R, R से क्या जा रहा है, उसके बाद N, उसके बाद L। देखो L के बाद आता है N, कितने बाद आता है, अगर 2 घटाओगे तो N आएगा। N के 2 घटाने के बाद मतलब हमारा L होता है 12 पे और N होता है 14 पे। तो अगला नंबर कितना आएगा, 16 पे, और 16 पे क्या होता है, 16 पे हमारा P होता है। तो कहने का मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि जो हमारा ब्लैंक जगह है, हमारी ब्लैंक जगह में पहला लेटर क्या होगा, हमारा P होगा। और P सिर्फ किस में है, पहले में भी है और तीसरे में भी है। चलो आगे आओ, देखो C से क्या गया है, E कितना बड़ा है, 2 इधर से बड़ा है। ठीक है, C तीसरे पे आता है, E 5वें पे आता है, तो अगला नंबर क्या होगा, 7वें पे। 7वें पे क्या आता है, G, क्या आता है G, मतलब P के बाद क्या आएगा मेरा अगला लेटर G, और PG किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलो अगले पे आओ, अगला सवाल नंबर सीरीज का दे दिया है। ठीक है, डिफरेंस पता करो, 1024 से 899, उसके बाद 835, 808 और 800। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इनमें है 8 का। ठीक है, इन दोनों में कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस है 27 का। ठीक है, इन दोनों में कितना है, 835, 899, कितना, 4 और 6। ठीक है, इन दोनों में कितना है, 5 और 12, 125। ठीक है, देखो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो अगला वाला क्या होगा भाई, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब होगा, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसमें से 1 हटा दिया, 800 में से 1 हटा दिया, तो कितना बचा, 799। कितना, 799, और 799 मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। 799 मेरा ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगले पे आओ, अगला हिडन इमेज रोटेशन नॉट अलाउड, बता दिया है कि आपको इस इमेज को घुमाना नहीं है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो ये वाली एग्जैक्ट इमेज आपको कहां बनती दिखाई दे रही है, बता दीजिए। क्या आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, भाई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। क्या आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। क्या आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, और ये रही आपकी इमेज, ये रही। तो हमने बता दिया कि हमारे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ये इमेज है। और इसके बाद अगला सवाल सिलोगिज्म चैप्टर का, और इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, मार्क कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आ सकता है, ये नहीं तो इससे रिलेटेड सेम पैटर्न का सवाल आएगा। चलो करो, सबसे पहले इसका मैं वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना है वो देखो, स्टेटमेंट दे रखी है, और स्टेटमेंट कह रही है कि ऑल नेटवर्क आर फाइबर्स। ऑल की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं नेटवर्क को n मानता हूं तो ऑल नेटवर्क आर फाइबर्स, फाइबर्स को f ले लो। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर दूसरा कहता है सम फाइबर्स आर वायर्स, सम फाइबर्स आर वायर्स, मतलब W से ले लो। पहले में आपकी ऑल की कंडीशन, दूसरे में आपकी सम की कंडीशन। ठीक है, तो दोनों मैंने ले लिया और मैंने अपना वेन डायग्राम बना दिया है। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आपके आंसर निकलेंगे। पहला कंक्लूजन कहता है ऑल नेटवर्क कैन नेवर बी वायर, सारे नेटवर्क क्या वायर कभी नहीं हो सकते,
सारे नेटवर्क क्या वायर कभी नहीं हो सकते? बताइए। देखो, हो सकते हैं, 100% केस में हम ना नहीं कह सकते। देखो, हो सकते हैं। अगर मान लो डायग्राम ये होता कि ये आपका ऑल नेटवर्क है और ये फाइबर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वायर है, तो भाई एक केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें ऑल नेटवर्क क्या वायर हो सकते हैं, ऑल नेटवर्क क्या वायर हो सकते हैं। तो हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो सही है, वो सही है, वो सही है। मतलब ये केस हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं इस केस को होने की, इस केस को होने की पॉसिबिलिटीज हैं। सीजीएल लेवल का सवाल है आपका, सीजीएल सीएचएस इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल सीएचएस लेवल का सवाल है आपका, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बताया मैंने। दूसरा कहता है सम नेटवर्क आर वायर्स, सम नेटवर्क क्या है, वायर्स है। सम नेटवर्क क्या है, सम नेटवर्क क्या है, वायर्स है। भाई बिल्कुल नहीं है। सम नेटवर्क क्या है, वायर्स है। भाई बिल्कुल नहीं है। तो पहला क्या हुआ, सॉरी दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमारा गलत हो गया। हमारा सही कौन सा है, सिर्फ पहला है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, सिर्फ एक निर्धारित करता है, सिर्फ पहला कंक्लूजन क्या करता है, निर्धारित करता है। अगला सीरीज के सवाल, इस प्रैक्टिस सेट में सीरीज के सवाल आपके ज्यादा हैं, ज्यादा है मतलब प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी। मतलब मैंने प्रैक्टिस सेट कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में एक चैप्टर पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, ज्यादा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में एक चैप्टर से एक सवाल, हर सेट में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, हर सेट को पढ़ेंगे, तो आपको फायदा दिख जाएगा, ठीक है, आपको फायदा दिख जाएगा। अब इसमें देख लो, तीसरा चौथा सवाल है सीरीज का, चलो देखते हैं। एम एन ओ, देखो एम के बाद क्या है, एन आया, एन के बाद क्या है, ओ आया है, ओ के बाद क्या आना चाहिए, अगला पी आना चाहिए। अगर पहला लेटर पी है तो पी मेरा सिर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है, और यही हमारा आंसर है। इससे जी कोई सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो, अगर आप बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर हो, है ना, कि रीजनिंग को हम ऐसे उड़ा देंगे, तो भाई सवाल को उड़ाओ, हिलाओ सवाल को। सवाल तो हिल गया यार, ये हिल गया, सवाल हिला दिया। सवाल हिला दिया, हिला दिया। तो चलो आज अब करते हैं। ये कह रहा है COOL, सी को मैं 3 लिखता हूं, ठीक है, ओ को मैं 15 लिखता हूं, दूसरे ओ को 15 लिखता हूं, उसके बाद एल को लिखता हूं मैं 12, 15 15 30 और 15 45, कितना हो गया, 45 45। लेकिन क्या लिखता है, 180 लिख रहा है। 1 2 3 4 लेटर कितने हैं, 4 हैं। मल्टीप्लाई किसका कर दो, 4 का। जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ मेरा, 180 आ गया। चलो अगला कह रहा है मैन, MAN, एम को कितना लिखते हैं, 13, ए को कितना लिखते हैं, 1, और एन को कितना लिखते हैं, 14, 14 और 14 कितना हो गया, 28। कितने हैं लेटर, 1 2 3, 28 में कर दो 3 का मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 84। कितना हो गया, 84 हो गया। अगला क्या है, क्वाइट, क्यू को क्या लिखते हैं, क्यू को आप लिखते हैं 17, ठीक है। यू को क्या लिखते हैं, यू को लिखते हैं आप 21। चलो आगे आओ, आई को लिखते हो 9, ई को लिखते हो 5, और टी को क्या लिखते हैं, 20। जोड़ो, 20 और 20 40, 50 60 67 और 5 72, 72। और लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 72 में आपका 5 का गुणा, तो कितना हो गया, 360। और 360 आपका ऑप्शन नंबर पहले में देखने को दिख रहा है हमें, पहले में देखने को ही मिल रहा है हमें, ठीक है। कितना है 360। आ गया। ए ट्रांसपेरेंट शीट विद अ पैटर्न इज गिवन बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट। देखो कुछ नहीं करना है, सुनो, शीट दे दी है, शीट दे दी है, और ये आपका एक लाइन है, और यहां से आपको फोल्ड कर देनी है। इसी में समझा रहा हूं, इसी में समझा रहा हूं। एक शीट है और ये आपको यहां से फोल्ड कर देनी है, और फोल्ड करने के बाद ये शीट आपको किस तरह दिखाई दे रही है, आप ऑप्शन नंबर आप 4 ऑप्शंस में से बताओगे, ठीक है। जब मैं इस शीट को इस तरह फोल्ड करूंगा, इस तरह फोल्ड करूंगा, तो ये लाइन मेरी पूरी बनेगी, सीधी बात है, इस तरह, ठीक है, इस तरह।
और दूसरी लाइन मेरी एरो यहाँ पे जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह। तो ये आपको कौन सी इमेज में देखने को मिल रहा है? ये सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर चौथे में देखने को दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यही मेरा क्या है, आंसर है। और सिंपल सी चीजें यही आपको बतानी थी। चलो नंबर सीरीज का एक और सवाल, नंबर सीरीज का एक और सवाल, अच्छे लेवल के सवाल डाल रहा हूँ, चलो करो ये वाला। और ये वाला आपका होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ये वाला सवाल आपके होमवर्क में है, क्योंकि एक सवाल होमवर्क में क्लास में होना चाहिए, बताता है कि आप कितना काम कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। क्या कह रहे हो? रेड पेन से मतलब लिखो, दिखता नहीं है, ब्लैक से लिखा था। चलो ठीक है, तो ये आपका किस में है? ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। और ये कमेंट करोगे आप आंसर इसका, कमेंट करोगे आप इसका आंसर। चलो अगले पे आओ। अगला सवाल, अगला सवाल डायरेक्शन चैप्टर से है और सीधा चंडीगढ़ से आ रहा है, तो करते हैं। चलो सबसे पहले कह रहा है पॉइंट बी, पॉइंट बी को छोड़ो, आप बना लो मैप, सॉरी डायरेक्शन वाला। ये आपका नॉर्थ, नीचे होता है आपका साउथ, ये आपका होता है ईस्ट, और इधर आपका वेस्ट, ठीक है। सवाल कह रहा है पॉइंट बी इज 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए को लेता हूं तो ईस्ट की तरफ पॉइंट बी इज 35 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी इज 35 मीटर तो ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए से पॉइंट बी कहाँ पे? 35 मीटर ईस्ट की तरफ है। कितना मीटर? 35 मीटर। कौन है? पॉइंट बी, ठीक है। सवाल आगे कहता है पॉइंट सी इज 26 मीटर टू नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए से पॉइंट सी कहाँ है? 26 मीटर। कहाँ पे? नॉर्थ की तरफ। कितना? 26 मीटर। कौन है? पॉइंट सी है। चलो आगे आओ। आगे सवाल कहता है पॉइंट सी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट सी कहां पे? 15 मीटर वेस्ट की तरफ है। किससे? पॉइंट डी से। चलो आगे आओ। सवाल आगे कहता है पॉइंट ई इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी कहां पे? 13 मीटर कहां पे? साउथ की तरफ है। किससे? पॉइंट ई से। चलो सवाल आगे क्या कहता है? सवाल आगे कहता है पॉइंट एफ इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एफ कहां है? 20 मीटर ईस्ट की तरफ है। किससे? पॉइंट ई से। कितना है? 20 मीटर। क्या है? पॉइंट एफ, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब सवाल पूछता है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी। कौन सी दिशा में? इन विच डायरेक्शन पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट एफ। पॉइंट एफ के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी किस डायरेक्शन में है? पॉइंट बी किस डायरेक्शन में? अगर मैं पॉइंट एफ को सेंटर मानूं तो पॉइंट बी कहां पे हुआ? पॉइंट बी हुआ साउथ की तरफ। नीचे कौन सा होता है? साउथ होता है। और साउथ कहां पे? आपका ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में। बहुत ही इजी वे में बताया सवाल, बहुत ही इजी वे में। सिर्फ जितना सवाल कहता जा रहा है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाओ। और सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर बनाओगे तो सवाल बहुत हार्ड बन सकता है। चलो आगे आओ। सवाल कह रहा है एक आपको सिंपलीफाई, एक आपको इक्वेशन दे रखी है और जो अल्फाबेट है वो हटा के आपको साइन लगाने हैं। देखो 80 है, ठीक है। बी की जगह लिखता है वो माइनस, क्या लिखता है? बी की जगह लिखता है वो माइनस, ठीक है। 12। सी की जगह लिखता है वो मल्टीप्लाई, ठीक है। 5। ए की जगह लिखता है वो प्लस, ठीक है। 27। और डी की जगह लिखता है वो डिवाइड। कितना? 9, ठीक है। 9 से काटा 3 टाइम, 12 पंजे कितना होता है? 60। तो 80 माइनस 60 प्लस 3। 80 में से 60 गए तो कितने बचे? 20 बचे। और प्लस 3 कितना हुआ? 23। और 23 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 23 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें है ऑप्शन नंबर आपका ए में है। भाई गर्मी बहुत हो रही है,
तो ऐसा है, थोड़ा खुद का ही बचाव कीजिए। चलो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल अगला कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन। देखो वही है, ड्राइव को इसने मॉडिफाई करके लिखा है सिर्फ। देखो DRIV, ठीक है। ड्राइव को किसने लिखा है इसने, डी और आर की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है, तो आर यहां पे आ गया, डी यहां पे आ गया, ठीक है। आई को, अच्छा हाँ, ई को ये यहां पे ले आया है, लास्ट वाले टर्म को बीच में ले आया है, तो ई ये आपको यहां पे आ गया, और इन दोनों की पोजीशन क्या कर दी, फिर इंटरचेंज कर दी, मतलब वी आई, ठीक है। सेम इसने यहां पे किया, स्टॉक STOCK, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज, मतलब T और S, इसको ले आया बीच में, मतलब के यहाँ पे, और इन दोनों की फिर चेंज कर दी O और C। सेम उसने फिर करेगा वो क्या है, माउंट, अरे हेरा MOULD, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज, मतलब O और M इसके यहाँ पे आ गए, D इधर आ गया, इन दोनों की पोजीशन फिर इंटरचेंज, मतलब L और U, OMDLU, OMDLU ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, और देखने को मिल रहा है तो वही आपका क्या है, आंसर है। चलो अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल फिर नंबर सीरीज का, अगला सवाल देख लो। आज नंबर सीरीज आपको खत्म करवा दूंगा, नंबर सीरीज के मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे खत्म। 46 के बाद क्या आएगा, उसके बाद 81 के बाद क्या आया 100, मतलब 19, उसके बाद दोनों का डिफरेंस 20, उसके बाद 21, तो इधर कितना होगा, यहाँ होगा 18 बड़ा होगा, यहाँ 17 बड़ा होगा, ठीक है। अगर 46 में मैं 17 जोड़ूं तो मेरा 63 आता है, और 63 ऑप्शन नंबर सिर्फ दूसरे में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सिर्फ दूसरे में है। आगे आ जाओ। मिरर इमेज का सवाल अगला, मिरर इमेज फाइंड करनी है। देखो ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ भरा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल यहाँ पे भी नहीं बनाया हुआ, यहाँ पे टेढ़ा बना हुआ है, मतलब आपको सॉरी हाँ, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, हाँ ये एक जगह फेल है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बड़ा वाला, उसके अंदर छोटा ट्रायंगल है, और वो भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, सिर्फ एक जगह है, और वही आपका आंसर है। मतलब 3 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, तो बचा कुचा जो रिमेनिंग ऑप्शन है वही आपका आंसर है। चलो आगे आइए। अगला डिक्शनरी से सवाल उठा के लाए हैं तो आ जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या देखना होता है, पहला लेटर क्या है, यू इसमें है, यू इसमें है, यू इसमें है, यू है, सब में यू है, ठीक है। उसके बाद एन है, एन है, एन है, एन है, एन है, एन है। उसके बाद यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे डी है। तो एफ आता है, ई आता है, या डी आता है, सबसे पहले आता है डी। ABCD स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले डी आएगा, तो हमें इन तीनों में बात करनी है, क्योंकि इन तीनों में क्या है, पहले डी है, ठीक है। डी के बाद क्या है, इसमें ओ है, इसमें ई है, इसमें ई है, ओ है, ई है, ई है, तो ओ आता है पहले, ई आता है पहले, ई आता है, तो इसे भूल जाओ, और हमें इन दोनों में बात करनी है, ठीक है। इसमें आर है, इसमें टी है, तो पहले कौन सा आता है, पहले आर आता है, मतलब पहले 5वां नंबर आएगा, उसके बाद 6ठा नंबर आएगा। अब थोड़ी देर के लिए इन दोनों को भूल जाओ। जब इन दोनों को भूलोगे, इसके बाद हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है 4 को। 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4। अब ऊपर वालों पे आओ, UN इसमें कॉमन था, UN इसमें है, UN इसमें है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, तो पहले कौन आता है, पहले E आता है, F से पहले क्या आता है, E आता है, तो E किसमें, तीसरे वाले में, तो यहाँ कौन होगा, तीसरा होगा। 5 6 4 3, 5 6 4 3, 5 6 4 3, 2 में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगले पे आओ। अब देखना है A और B की लड़ाई है, पहले कौन सा आएगा,
ए और बी की लड़ाई है, पहले कौन सा आएगा? देखो यूएनएफ यूएनएफ यूएनएफ, ठीक है, यूएनएफ ए, ठीक है। यहाँ पे आई है और यहाँ पे एम है, पहले कौन सा आता है? पहले आई आता है, मतलब पहले नंबर वाला आएगा और बच्चा को चाहे रिमेनिंग कौन सा है? 2 है। और ये आपको कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको चौथे में देखने को मिल रहा है, 5 6 4 1 2, 5 6 4 3 1 2, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल डाइस चैप्टर से, भाषा। हर बार बताता हूं सिंपली वे में, हर बार, कि जब भी आपका डाइस से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो कोई भी 2 ऐसे डाइस पकड़ लो जिनमें कि एक नंबर कॉमन हो, जिनमें कि एक नंबर कॉमन हो। यहां पे है 5 4 2, यहां पे है 5 2 3, यहां पे 5 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो इन दोनों को मत लो, इन दोनों को मत लो, उन डाइस को लो जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। क्या हो? सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। 5 4 2 5 3 1। देखो मैं डाइस पहला लेता हूं और डाइस तीसरा वाला लेता हूं, ठीक है। इन दोनों में मैं बात करूंगा, इन दोनों डाइस में क्या करूंगा? मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ये देखो कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर मेरा 5वां ये रहा और 5 ही ये रहा। जो कॉमन नंबर है लिख लो। डाइस पहले की बात यहां करूंगा मैं और डाइस तीसरे की बात यहां करूंगा मैं, ठीक है। 5 कॉमन नंबर है, 5 ही मैं यहां लिखूंगा और 5 यहां लिखूंगा। जिस नंबर को आपने कॉमन माना है उसको बेस मान के राइट हैंड की तरफ ऐसे घूम जाओ। जिस नंबर को आपने कॉमन माना है बेस मान के राइट हैंड की तरफ आप घूम जाओ, ठीक है। 5 के बाद मेरा 2 आया, 5 के बाद मेरा 2 आया, 2 के बाद मेरा 4 आया, 2 के बाद मेरा 4 आया। सेम उसमें करना है। 5 के बाद मेरा 1 आया, 5 के बाद मेरा 1 आया और 1 के बाद मेरा 3 आया। क्या आया? 3 आया। सवाल आपका 90% खत्म हो चुका है। बस अब देखना है कि इसके सामने क्या रह गया है। देखो 4 के सामने 3 और 3 के सामने 4, 2 के सामने 1 और 1 के सामने 2, है ना। अब 5 के सामने क्या है? जो रिमेनिंग छठा ऑप्शन है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 मतलब 6। तो 5 के सामने जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो 5 के सामने होगा। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है हमसे 1 के सामने क्या है। तो 1 के सामने क्या है? हमारा 2 है और 2 मेरा ऑप्शन नंबर 4 में मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल मिरर इमेज से। अगला सवाल मिरर इमेज से। देखो यहां पे 2 है तो पहला लेटर 2 होगा, वो भी उल्टा। तो पहला ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि पहले मुझे 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 उल्टा होना चाहिए। ये क्या वाटर इमेज का सवाल हो गया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वाटर इमेज बना दूं तो 2 ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद 5 है, 2 के बाद 5 है, ठीक है, 2 के बाद 5 है, ठीक है। उसके बाद एम है, एम का यहाँ डब्ल्यू बना दिया, उल्टा बना दिया, मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। बचा कौन सा? रिमेनिंग ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर 4 और जो मेरा रिमेनिंग ऑप्शन है वही मेरा आंसर है क्योंकि मैंने पहले 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। चलो अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी सवाल डायरेक्शन चैप्टर से। सुनील ड्राइव 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बना लेते इधर। ठीक है, ये कहता है सुनील ड्राइव करता है 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। मान लो ये आपका ओरिजिन है और मैं इसको पॉइंट ए मान रहा हूं। तो सुनील नाम का व्यक्ति है जो कि ड्राइव करता है। ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है और ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। सुनील क्या करता है? 5 किलोमीटर चलाता है, क्या गाड़ी चलाता है, ठीक है, वेस्ट की तरफ। कहां की तरफ? वेस्ट की तरफ, पॉइंट ए से, ठीक है। कितना चलाता है? 5 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। अच्छा, वेस्ट की तरफ। ही देन टेक्स अ लेफ्ट एंड टर्न ड्राइव 6 किलोमीटर। उसके बाद वो एक लेफ्ट लेता है। भाई सुनील अगर इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसका राइट इधर हुआ ऊपर की तरफ, लेफ्ट कहाँ हुआ? नीचे की तरफ हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? वो लेफ्ट टर्न लेता है और जाता है कितना? 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर आ गया। उसके बाद कहता है ही अगेन टर्न लेफ्ट। उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न और लेता है, लेफ्ट टर्न और लेता है, चलता कितना है?
11 किलोमीटर। कितना? 11। ठीक है, कितना चलता है? 11। देखो 5 ये है तो 5 ही ये होगा, है ना। और जा कितना रहा है? जा 11 रहा है। अगर 5 यहाँ चला गया तो 6 आगे जाएगा, और 6 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। और कह तो रहा है वो 11 चला है, 11 किलोमीटर। ठीक है, आगे आते हैं। ही देन टेक लेफ्ट एंड टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और जाता है कितना? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, 6 इतना पूरा है तो 6 इतना भी पूरा होगा। ठीक है, आगे आते हैं। ही फाइनली टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। उसके बाद फाइनल टर्न लेता है वो राइट की तरफ। कहाँ? उसका राइट कहाँ पे? इधर पे। और जाता कितना है? 6 किलोमीटर। और वो कहीं कहाँ पहुंच जाता है? पॉइंट वी पे। पॉइंट वी पे कहाँ पे? पॉइंट वी पे वो पहुंच जाता है। ठीक है, सवाल कहता है हाउ मच, कितना, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन डज ही हैव टू ड्राइव टू रिटर्न टू पॉइंट ए। कितना किलोमीटर और पॉइंट बी से लौट के आने पे किस डायरेक्शन में उसे लौट के आना पड़ेगा। देखो 6 किलोमीटर ये है तो 6 ही ये होगा, है ना। और 6 + 6 कितना होता है? 12, मतलब 12 किलो तो मीटर हो गया। ठीक है, 12 किलोमीटर तो हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट बी से जब रिटर्न आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा? वेस्ट की तरफ। अगर ये मैं सेंटर मान लूं, ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन लगती है इसकी? वेस्ट। कौन सी लगती है? वेस्ट। कौन सी लगती है? वेस्ट। और ये आपका क्या है? आंसर है 12 किलोमीटर वेस्ट। 12 किलोमीटर वेस्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 में। तो आज की क्लास का समापन यही होता है। और गर्मी हो रही है कुछ ज़्यादा, तो भाई आप इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हो, लगे रहो भाई, लगे रहो। और एक दिन आप तरक्की की राह पर जरूर पहुंचोगे। तो आज की क्लास यहीं पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड डे, हैव ए हेल्दी डे।